चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। टीचर यानी कि अध्यापक, ठीक है। टीचर तो इसे बोलते हैं अरबी मुदर्रिस। मुदर्रिस या फिर मुअल्लिम। मुअल्लिम का मतलब भी टीचर होता है और मुदर्रिस का मतलब भी टीचर होता है। दर्स का मतलब पढ़ना होता है और मुदर्रिस का मतलब होता है पढ़ाने वाला, ठीक है। तो पढ़ाने वाला कौन होता है? टीचर, ठीक है। मुदर्रिस का मतलब होता है टीचर। सहकर्मी, सहकर्मी का मतलब होता है साथ में काम करने वाला, सहयोग करने वाला, ठीक है। आपके साथ में कोई काम कर रहा है, आपके साथ में कोई बंदा है, वो आपके साथ ही काम करता है, तो वो आपका कौन हो गया? वो आपका कलीग हो गया, ठीक है। तो कलीग, तो आपका कलीग है वो, तो यानी कि साथी है वो, तो उसे बोलते हैं अरबी में जमील। जमील नहीं बोलेंगे, जमील का मतलब होता है अरबी में ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ठीक है, ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पर होता है एक सहकर्मी, साथ में काम करने वाला, अब तुम्हारा कलीग, ठीक है। तो उसे बोलते हैं जमील, 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 ठीक है। जमील का मतलब साथ में काम करने वाला। छात्र यानी कि स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि अरबी में बोलेंगे तालिब, तालिब यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। तालिब, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, तालिब यानी स्टूडेंट। चपरासी या फिर चौकीदार, इन सबको बोलेंगे अल हारिस, अल हारिस, अल हारिस। अल हारिस का मतलब होता है चौकीदार। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन का मतलब अल हारिस। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या फिर मैनेजर, मैनेजर, स्कूल मैनेजर, उन सबको बोलेंगे मुदीर अल मदरसा, मुदीर अल मदरसा, मुदीर अल मदरसा, स्कूल मैनेजर, ठीक है। टीचर किधर है? वेयर इज द टीचर, वेयर इज द टीचर। उस्ताद कहाँ है? उस्ताद कहाँ है? उर्दू में बोलोगे उस्ताद कहाँ है, तो बोलोगे अरबी में वैन मुदर्रिस, या बोलोगे वैन मुअल्लिम, वैन मुअल्लिम, वैन मुअल्लिम, वैन मुदर्रिस, वैन मुदर्रिस यानी, या आइन मुदर्रिस, आइन मुदर्रिस या फिर वैन मुदर्रिस। वैन यानी कहाँ, मुदर्रिस यानी टीचर, तो वैन मुदर्रिस यानी टीचर कहाँ है। वेयर यानी वैन, वेयर, वैन इज टीचर यानी मुदर्रिस, टीचर यानी मुदर्रिस या मुअल्लिम, एक ही बात है। स्टूडेंट किधर है? छात्र किधर है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? यानी तल्लाब, जो तालिबा है वो किधर है, कहाँ है, तो बोलोगे वैन हु तुल्लाब, वैन हु तुल्लाब, ठीक है। वैन हु तुल्लाब यानी स्टूडेंट किधर है, सही है। तुल्लाब जो है वो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट की जमा है। एक एक अगर छात्र होगा, एक स्टूडेंट होगा तो तालिब बोलोगे, और ज़्यादा होंगे तो तुल्लाब बोलोगे, ठीक है। तुल्लाब उसकी जमा है। छात्र किधर हैं? वेयर आर द स्टूडेंट, तो बोलोगे वैन हु तुल्लाब, वैन हु तुल्लाब। एक छात्र की बात हो रही कि एक एक स्टूडेंट किधर है, तो बोलोगे वैन हु तालिब, वैन हु तालिब, ठीक है। ये मेरा सहकर्मी है, दिस इज माई कलीग, दिस इज माई कलीग, ये मेरा साथी है। तो हादहु ज़मीली, हादहु ज़मीली। ज़मील का मतलब होता है साथ में काम करने वाला यानी कलीग, और बात हो रही कि मेरा सहकर्मी, मेरा माई कलीग, तो यहाँ पर ज़मीली हो जाएगा, ठीक है, ज़मीली, ठीक है। हादहु ज़मीली, ये मेरा कलीग है, ये आपका सहकर्मी है। दिस इज योर कलीग, दिस इज योर कलीग, तो बोलोगे हादफी ज़मीलक, हादफी ज़मीलक, ज़मी लक, जब लक लग गया, लक का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। ज़मील का मतलब सहकर्मी, ज़मीलक तुम्हारा सहकर्मी, हदफी ज़मीलक ये तुम्हारा सहकर्मी है। चौकीदार कहाँ है? वेयर इज द वॉचमैन, तो बोलो वैन अल हारिस, वैन अल हारिस, ठीक है। चौकीदार बाहर दरवाजे पर है। द वॉचमैन इज एट द डोर आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ है, चौकीदार दरवाजे पर है, चौकीदार बाहर दरवाजे पर खड़ा है। तो बोलो अल हारिस फी इंदल बाब वर्रा, अल हारिस फी इंदल बाब बर्रा, ठीक है। इस तरीके से बोलोगे। अल हारिस का मतलब होता है चौकीदार, फी का मतलब है, इंद का मतलब पास, गेट, अल बाब का मतलब गेट, बर्रा का मतलब बाहर। अल हारिस फी इंदल बाब बर्रा, गेट के बाहर है। स्कूल में कितने छात्र हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। हाउ मैनी मीन्स यहाँ स्कूल में कितने तालिबा हैं, तो बोलो फ़ी कम तुल्लाब फिल मदरसा। फ़ी का मतलब हैं, कम का मतलब कितने, तुल्लाब का मतलब स्टूडेंट, फ़ी का मतलब में, अल मदरसा यानी स्कूल। फ़ी कम तुल्लाब फिल मदरसा, फ़ी का मतलब हैं, कम का मतलब कितने, तुल्लाब का मतलब
स्टूडेंट्स, फिल का मतलब में, मदरसा का मतलब मदरसा। तो फ़ी कम तुल्लाब फिल मदरसा। हाउ मैनी मीन्स फ़ी कम स्टूडेंट्स में तुल्लाब आर देयर इन द स्कूल। इन यानी फ़ी, स्कूल यानी मदरसा, ठीक है। तो फ़ी कम तालिब या बोलोगे तुल्लाब फिर मदरसा। स्कूल की छुट्टी कब होती है? व्हेन डू यू लीव स्कूल, स्कूल को कब छोड़ते हो, स्कूल की छुट्टी कब होती है? तो अंत मिता तगादिर अल मदरसा। तगादिर का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर छोड़ने की बात हो रही है कि आप स्कूल की छुट्टी कब होती है। तो यहाँ पर लीव का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में, ठीक है। व्हेन डू यू लीव स्कूल, व्हेन डू यू लीव स्कूल, स्कूल को आप कब छोड़ते हैं, स्कूल की छुट्टी कब करते हैं। तो अंत मिता तगादिर, तगादिर का मतलब होता है छोड़ना। ये तगादिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये भी मैं पिछली वीडियो में बताया था, अब फिर बता देता हूँ। जैसे कि ट्रेन जो छूट रही है तो उसमें भी तगादर का इस्तेमाल होता है। बस कहीं से छूट रही है, बस जा रही है अपने जगह से छोड़ रही है, तो भी वो तगादर में इस्तेमाल होता है वहाँ पर, ठीक है। तो अंतमिता तगादर अल मदरसा, अंतमिता तगादर अल मदरसा, आप स्कूल कब छोड़ते हैं या स्कूल की छुट्टी कब होती है। स्कूल सुबह कितने बजे खुलता है? स्कूल सुबह कितने बजे खुलता है? व्हाट टाइम डज स्कूल ओपन इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डज स्कूल इन द मॉर्निंग। तो बोलोगे फ़ी आई वक्त इफ्ता अल मदरसा फिर सुबह। फ़ी आई वक्त का मतलब होता है कितने बजे। फ़ी आई कितने, वक्त का मतलब समय, तिफ्ता का मतलब खुलता है, मदरसा का यानी स्कूल, फिर सुबह यानी सुबह में। तो फ़ी आई वक्त अगर नहीं बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो कम मिता का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कब खुलता है। तो मिता तिफ्ता अल मदरसा फिर सुबह, मिता का मतलब कब होता है और फ़ी आई वक्त का मतलब होता है कब, ठीक है। कितने बजे, फ़ी आई वक्त का मतलब होता है कितने बजे। फ़ी आई वक्त कितने बजे तिफ्ता का मतलब खुलता है अल मदरसा यानी स्कूल। फ़ी आई वक्त तिफ्ता अल मदरसा फिल सुबह, सुबह में मदरसा कितने बजे खुलता है। फ़ी आई वक्त तिफ्ता अल मदरसा फिल सुबह, ठीक है। वाट टाइम यानी फ़ी आई वक्त, ठीक है। स्कूल यानी मदरसा, ओपन यानी तिफ्ताह, इन द मॉर्निंग यानी फिल सुबह, ठीक है। चलो कार चालू करो, तो बोलोगे या अल्लाह लेट्स स्टार्ट द कार, लेट्स स्टार्ट द कार। तो यल्ला शुगल सैयारा, यल्ला का मतलब होता है लेट्स स्टार्ट यानी शुगल सैयारा यानी कार, यल्ला शुगल सैयारा, चलो कार चालू करो। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो बोलोगे अना गुम सा सित्ता फिल सुबह, आई वेकअप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई वेकअप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो अना गुम सा सित्ता फिल सुबह, अना गुम सा सित्ता फिल सुबह, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। तो दोस्तों ये तो कुछ हमारे हर रोज़ बोलने वाले दोस्तों ये कुछ अरबी के सेंटेंस जो हमने आज इस वीडियो में सीखे। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।